अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय मिश्रा जी को एवं सभी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री जी को नमन करते हुए आप सब लोगों को एक बात ये बताना चाहते हैं, ये लड़ाई आप लोग जीत चुके हैं, क्योंकि 17 सदस्य अपने परिवार के हम एक नहीं कर सकते और आज हमने अपने संगठन 17 संगठन को एक करके ये मजबूती सिंचाई विभाग को दिखा दी है कि हम सब एक हैं। और जैसे हमारे वक्ता संजय यादव जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी ये पसीना बह रहा है, एचओडी साहब 2 बजे के पहले मंच पर आने की कृपा करें, वरना खून भी बहेगा, उससे आप नहाएंगे। अभी हम लोग अपने तन मन धन से संघर्ष को दिखा दिया है, पूरे प्रदेश को जना दिया है कि हम सब एक हैं। साथियों, इसी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज तब तक करते रहे जब तक संघ आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये भी बताना चाहता हूँ, रामचरित मानस से चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की सेना भगवान राम उसके नेतृत्व कर रहे थे, 2 बच्चे मौजूद पूरी सेना को परास्त कर गए। आज वो हद हमें पैदा हो गए हैं, पूरी सरकार को परास्त कर देंगे। जय हिंद, जय संघ, जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस मंच पर अमित जी को से अनुरोध करेंगे आए और अपने बहुत हो चुका है अन्याय, बहुत हो चुका अत्याचार। हम इतने संख्या में कब है जो हमारे से पहुंचने कर्मचारी एक नहीं 3 दूसरे का कार्य करते हैं, जहाँ हम पदवी मुक्ति की बात करते हैं कि खाली पर भरा जाए, वो आज प्रमुख कर्मचारी समिति की बात कर रहे हैं कि बड़ा कर्मचारियों को समाप्त किया जाए। ऐसे प्रमुख कर्मचारी की चुनावी लागू करना चाहिए, वो सभी कर्मचारी जान चुका है, ये हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। बहादुर साथियों, नहरों का संचालन कौन करता है? चतुर्थ कर्मचारी और शीतकाल या शीत परीक्षा के अधिवेशन नलकूप कौन चलाता है? नलकूप चालक चलाते हैं। आज उन्हीं के पदों को समाप्ति की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए किसान विरोधी भी है ये बिल और कर्मचारी विरोधी भी है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे जो संगठन के लोग बैठे रहे हैं, जो आज के विस्तार की शादी कर रहे हैं, मैं इस मंच के अंदर पूरा मंच से कहना चाहता हूँ, वो इतना प्रयास किए और अमरजीत जी ने इतना प्रयास किया कि आज सरकार संगठन ने शुरू कर दिए, तो वो दिन भी दूर नहीं, किसान भी आगे साथ होंगे और किसान भी आपके साथ देता हूं और सम्मानित मंच का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, ये लड़ाई हमारी एक सूत्री मांग है। हमारा पैनल जो बता रहा है कि हम सिंचाई संघ के लोग हैं, लेकिन आज एनसी महोदय इस बात पर नोट कर रहे, हम सिंचाई संघ के ही लोग नहीं है। आज हमारे पैनल के नीचे पूरे उत्तर प्रदेश से 17 संगठन काम कर रहे हैं। हमारा एक ही संगठन नहीं है, ये 17 संगठन हमारे साथ काम कर रहा है। और आज मैं आपको बता दूं साथियों, ऑल इंडिया एससी कर्मचारी कल्याण महासंघ का मैं प्रांतीय महासचिव हूँ। मैं ये दावा करता हूँ ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई नहीं होगी, अगर जरूरत पड़ी तो पूरे इंडिया के पूरे सेंट्रल की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सारे लोग इकट्ठा होंगे साथियों। ये आज मैं इस मंच से वादा करता हूँ। सरकार हमको ज्यादा परेशान नहीं कर रही है साथियों, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है।
सरकार ने तो केवल मांग किया था कि आप अपनी लिस्ट दीजिए, कौन क्रियाशील लोग हैं, कौन अक्रियाशील लोग हैं। इन्होंने सारे कर्मचारियों के नाम देते हुए समय सीमा के ध्यान नहीं दिया और इसकी आवश्यकता नहीं है, ये भी लिख कर दिया। लेकिन जब हम लोग दो बार लड़ाई लड़े तो शासन ने मांग किया हमारे एचओडी महोदय से कि आप स्पष्ट लिखिए और बताइए इनकी आवश्यकता है कि नहीं है। लेकिन माननीय एचओडी महोदय जी इस बात को नहीं लिख पाए कि हाँ हमारे यहाँ ऑपरेटर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है, हमारे यहाँ मेन जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। आज ठीक है इन्हीं कारण से राजस्व लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब शुरू से काम करते चले आए हैं। ये हमारे पद को ये खत्म कर रहे हैं साथियों। एक दिन ऐसा आएगा, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ये लोग अभी ये ट्रायल कर रहे हैं कि नीचे के स्तर के कर्मचारियों को, जो निचले स्तर के लोग हैं, इनको पहले डिस्टर्ब करो, देखो क्या क्रिया प्रतिक्रिया आती है। आने वाले समय में इनको टीपी के ऊपर मुलाकात करने वाले हैं और इन्हीं ऑफिस को बना रहे साथियों। ये जान लीजिए कि आप सभी लोग, हम सभी लोग, चाहे इंजीनियर हो, चाहे बाबू हो, चाहे हमारे फोर्थ क्लास के कर्मचारी साथी हो, ये सभी लोग ये लोग निकाल करके इनकी गलत मिलता है और केवल यही लोग बैठ करके अपना मलाई काटना चाहते हैं। अगर हमारे ऑपरेटर भाई बताने से 2-3 कर्मचारी प्राइवेट आ सकते हैं तो अब तो सीधे सीधे कहते हैं कि जो 1.5 से 2 लाख 2 लाख 2 लाख तनख्वाह पाते हैं उनको ये बताया जाए हम सारा काम देते हैं, जिम्मेदार है, हम देख लेंगे। ये लोग करते क्या है कि अंदर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हैं, मक्खन मलाई लगा करके अपनी मुँह उठाई करते रहते हैं साथियों। जो काम करता है हमारा नीचे का कर्मचारी करता है। आज हमारा ऑपरेटर भाई नहीं रहेगा, आज वो खबरों की जो योजनाएं चल रही है, जो व्यवस्थाएं चल रही है, वो सारी ध्वस्त हो जाएगी। हम इंजीनियर होते हुए यही है, हम जानते हैं जाकर के बताएं और हम यही आपको आगाह करना चाहते हैं कि अगर हमारी बात को नहीं सुनी गई, अगर हमारी हमसे वार्ता पॉलिसी नहीं की गई तो निश्चित है कि अगले समय में उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया SC कर्मचारी कल्याण महासंघ का प्रांतीय सचिव होने के नाते मैं सारे लोगों को आह्वान करूंगा और इसी जगह मैं पूरा घेराव करवाऊंगा। धन्यवाद। हमारे विभाग के 3412 पदों को समाप्त करने का शासनादेश 14 मई 2025 द्वारा जारी कर दिया गया। जो हमारे विभाग के समझ लीजिए एक पेड़ की जड़ है, जो जड़ है उस जड़ को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पद जो है सीजपाल, सीज पर्यवेक्षक, मुंशी, टेंडर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। इन पदों को तत्काल शासनादेश 14 मई 2025 का बहाल करना पड़ेगा। इसके बिना देख रहे हैं 20-21 मई को धरना प्रदर्शन हुआ काली पट्टी बांध के, फिर 3 जून को हर जिला कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया DM के माध्यम से। आज विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ प्रमुख जनता कार्यालय गेट नंबर 2 पर हो रहा है। आप जनसैलाब देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जनसैलाब नाराजगी है कर्मचारियों में। ये निजीकरण की ओर बढ़ावा है। ये जो पद समाप्त किए गए हैं ये निजीकरण को बढ़ावा है, इसको तत्काल समाप्त करना चाहिए। जो कर्मचारी हित में है इन पदों को बहाल करना चाहिए। मैं विजय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष मिनिस्ट्री एसोसिएशन सर्किल ऑफिस उत्तर प्रदेश लखनऊ। मंत्री, प्रांतीय संयुक्त मंत्री, मिनिस्ट्री एसोसिएशन सर्किल ऑफिसर। ये 14 मई को जो शासनादेश किया गया हम कर्मचारियों के विरुद्ध है, जिसमें से हमारे कर्मचारियों के सारे पद समाप्त करे गए हैं। इसमें बहुत से पद सीजपाल, पर्यवेक्षक है। 14 मई को ज्ञापन दिया गया और ये हम आज जन मुख्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की रणनीति का भी आज ही डिसीजन किया जाएगा कि इस पे हम लोग लड़ाई को बंद नहीं करेंगे और ये विस्तार से आगे चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आज जो धरना दिया जा रहा है, जो सरकार ने विभाग अध्यक्ष के माध्यम से शासन पत्रों का समाप्त करने के लिए आदेश किए गए हैं। ये विभाग की, ये सरकार की जिम्मेदारी है विभाग में भर्ती करे। एक कर्मचारियों की कौन सी जिम्मेदारी है जो पद खाली है जो समाप्त किए जा रहे हैं? ये सरकारी जो पद समाप्त किए जा रहे हैं पद खाली, उस सरकारी जिम्मेदारी पद को नहीं भरी जा रही है और जो पदों को जो पद खाली पड़े उनको सरकार समाप्त करने जा रही है। इसे मैं सरकार से मांग करता हूँ जो हमारे सिंचाई विभाग के किसी संवर्ग के समूह गाँव पद भरे जाएँ और उनके विरुद्ध अगर पद यदि पदों को समाप्त किया जाता तो बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। उद्देश्य हम लोगों का एक ही है, जो 17 जो हमारे पास समाप्त करे गए हैं
मृत घोषित करें। जब तक वो हम लोगों के पद बहाल नहीं किए जाएंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आज अगर इस आंदोलन में ही निर्णय आ जाएगा और अगर निर्णय नहीं आया तो हम लोगों का आगे अनिश्चितकालीन धरना यूं ही जारी रहेगा। मैं राजेश कुमार मिश्रा, क्रांति महामंत्री। सारे संगठनों के जीत और आम 75 जनपद के सभी सिंचाई कार्मिकों की जीत। संख्या हमारी यार 10,000 के ऊपर नहीं होगी। हम लोग प्रयास करेंगे, परियोजनाएं बढ़ रही हैं तो पता और बढ़ाए जाए, ये प्रयास होगा। क्योंकि नए नए नलकूप लग रहे हैं, तो नलकूप चालकों की संख्या बढ़नी चाहिए, चाहे बढ़नी चाहिए, चतुश्रेणी स्टाफ बढ़ना चाहिए। 14 मई का जो पूरा साधनादेश है वो वापस कराया जाएगा और लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये कहा गया है कि जो उपयोगी पद है उनको फिर से बहाल किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं कर्मचारियों की आज की जो पहल हुई प्रमुख अभियंता महोदय से, उसमें कर्मचारियों की जीत मानता हूँ, न्याय की जीत हुई है और किसानों की जीत हुई है, कर्मचारियों की जीत हुई, सिंचाई परियोजनाओं की समृद्धि के लिए एक संकल्प जो है सरकार का, सरकार की प्राथमिकताओं की जीत हुई है। अगर हमारे ये पद जिस तरीके से उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम एक प्रस्ताव बना करके भेज रहे हैं जिसमें हम कर्मचारियों को मृत संवर्ग जो घोषित करने वाला प्रस्ताव है उसके स्थान पर ये मृत संवर्ग न घोषित करके मुझे और जो हमारी निरंतर सिंचन क्षमताएं बढ़ रही हैं, परियोजनाएं बढ़ रही हैं, नलकूपों का हजारों नलकूपों का सृजन हो रहा है, उसके सापेक्ष कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन आज तो कर्मचारियों की जीत है और कर्मचारियों में उल्लास है कि जो मैं 1 महीने से अनवरत कई चरणों में संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष का प्रतिफल है कि आज हमको एक आश्वासन मिला सरकार की तरफ, सकारात्मक पहल का जो पहला अवसर प्रारंभ हुआ। तत्वाधान में उनके बैनर के नीचे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंच पर विराजमान सभाध्यक्ष जी, सिंचाई विभाग के 17 संगठनों के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महासचिव, जो इस संघर्ष समिति के संयोजक और सह संयोजक हैं, सम्मानित मंच एवं क्रांतिकारी और बहादुर साथियों, मित्रों, सर्वप्रथम आपको हृदय की गहराई से आप सभी को मैं साधुवाद ज्ञापित करूंगा इस चीज के लिए कि जो सिंचाई विभाग के कुछ संवर्गों पर जो खतरा मंडराया था और हमारे कुछ साथियों के जो पद समाप्त किए जाने की एक मुहिम जो चली थी, उस मुहिम में हम सब ने जैसे मधुमक्खी का छत्ता पर कोई प्रहार करता है तो सारी मधुमक्खियां एक होकर के प्रहार करने वाले को सबक सिखा देती है। ठीक वैसे ही आप सभी ने, सभी संवर्गों ने एकजुट होकर के सोच चाहे जिसकी रही हो, उस संवर्गों के जो पद समाप्त किए जाने की बात थी उसके विरोध में जाकर के आप सब लोगों ने जो भी चरणबद्ध तरीके से संघर्ष कार्यक्रम दिए गए उन सबको सफल बनाते हुए आज यहाँ 20 जून के कार्यक्रम को आपने बहुत बहुत सफल बनाया। आप सबको हृदय की गहराई से मैं अपने संगठन की तरफ से, पूरे मंच की तरफ से आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, जरूरत है, ये कोई निर्णय अभी फाइनल निर्णय नहीं है, अभी हमको सतर्क रहने की जरूरत है और फिर अपनी पहली निगाहें लगा के रखने की जरूरत है। साथियों, आपकी ताकत और आपके हुजूम ने आज दिखा दिया प्रमुखता कार्यालय को कि अक्सर सही नहीं चलती। जब लोकतंत्र में जनता खड़ी जाती है तो बड़े से बड़े लोगों को झुकना पड़ता है। साथियों, उसको याद है ये पत्र को आज प्रमुखता बता रहे हैं कि हमारे विभाग से नहीं गया, ये पत्र हमारे विभाग से भेजा गया था, लेकिन आपका दबाव है और आपकी ताकत है
साथ एक साथ एक विभाग की नींद की एंटी हमारा शीश पर नजूर चालक तू मेरा बेटा तो तू शेरे इन पदों को समाप्त करने की जो कोशिश की जा रही थी और इस कोशिश में जो लोग लगे हुए थे आपकी ताकत ने उनके मुंह में तमाचा मारा है। अगर आप इसी तरह ताकत से खड़े रहेंगे तो भविष्य में चाहे जो प्रमुखता आए या जो चाहे जितना ताना साया आए वो आपके सामने कौना साबित होगा। इसी के साथ मैं अपनी पारी को समाप्त करता हूँ। जय संजय चतुर्वेदी सिंचाई राज्य सरकारी संघ पूर्व अध्यक्ष आज सिंचाई विभाग कर्मचारी संघ समिति द्वारा जो कार्यक्रम घोषित किया गया वो पूर्ण रूपेण सफल रहा और अधिकारियों ने हमारी बात मान ली है। उसके लिए संतुष्ट के लिए प्रदेश शासन को भेजने का अनुरोध किया है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर आंदोलन और आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल और अच्छा रहा। आपका प्रयास विभिन्न संवर्गों के पदों को तोड़ने का नाकामयाब हो गया है। इससे पहले भी इसका प्रयास हुआ तब भी नाकामयाब हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया जाएगा कर्मचारी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और हमेशा हम जीते हैं और जीतते हैं। परम आचार्य मिश्रा जी को एवं सभी प्रदेश महामंत्री जी को नमन करते हुए आप सब लोगों को एक बात ये बताना चाहते हैं ये लड़ाई आप लोग जीत जितना आया है पूरे उत्तर प्रदेश में अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो इसके 2 गुना कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश का प्रमुख अभियंता कार्यालय को खराब करेगा। अगर नहीं होता तो सरकार से 2-2 हाथ करने को कहेंगे। प्रमुख संतुष्ट है इस बात पर हमारा तो उत्तर प्रदेश धरती पर और इससे ज्यादा कर्मचारी एकता जिंदाबाद। वार्ता में क्या हुआ? वार्ता में उन्होंने अभियंता ने कहा प्रमुख सचिव से भी वार्ता किया कोई भी बात नहीं करेंगे। जिंदाबाद